Right. So in the last few lectures, we discussed about the cervical cancers. Okay, we discussed about the precancerous stages like cervical intraneoplasia, intraepithelial neoplasia type 1, type 2, and type 3. Right. They were actually the precancerous stages. Okay, in which we saw okay, there was no invasion of the cancer. Right. But now we will study about the invasive cancer. Invasive cancer basically means कि इसने क्या करना है अभी अब ये आहिस्ता आहिस्ता से फैलता जाएगा। ओके राइट। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ये फैलता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेटास्टेसिस शो करेगा टुवर्ड्स द लिम्फ नोड्स, लिवर, लंग्स एंड बोन्स। ओके फाइन। Listen now very carefully. We have different stages of the cervical cancer, right? I will discuss them with you now. Okay, so let's do this. Right. The very first one that you have to remember, okay, the very first one that you have to remember, that is actually the stage 1. Okay, stage 1 में क्या होता है? Listen very carefully. Stage 1 में the very first thing that you have to remember, ये जो कैंसर होता है ये cervix में ग्रो करता है, right? Okay, especially in the squamous epithelium of the cervix, right? For example ये क्या है आपके पास? This is the uterus और ये है cervix, right? अब ये कैंसर क्या है कि छोटा सा कैंसर ग्रो करता है इन द एक्टोसर्विक्स, राइट? और उसको आप किस चीज़ के जरिए देखते हो? यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोपी। ओके, माइक्रोस्कोपी। जिस कैंसर को आप माइक्रोस्कोपी के जरिए देख पाओ दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज द स्टेज 1 सर्वाइकल कैंसर। ओके, स्टेज 1A। अंडरस्टूड? ओके। इसी तरह से एक और कैंसर है यहाँ पे, जब ये कैंसर ज़्यादा एडवांस फेज में चला जाता है, राइट? सो यू कैन इवन सी दैट विद द हेल्प ऑफ द मैक्रोस्कोपी। ओके राइट, मैक्रोस्कोपी के थ्रू भी आप देख सकते हो उसको, मैक्रोस्कोपी, मैक्रोस्कोपी। फाइन। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टेज 1B। ओके, स्टेज 1B। स्टेज 1A में आप किसके साथ देखोगे? माइक्रोस्कोपी के थ्रू। स्टेज 1B में आप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी भी आप देख सकते हो। ओके, इसी तरह से व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्टेज 2, ओके, व्हाट हैपेंस इन स्टेज 2? स्टेज 2 में ये होता है कि ये एक तो सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है। अंडरस्टूड? ओके, एक तो ये सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है, सर्वाइकल एपिथेलियम को। उसके अलावा ये कैंसर फैल जाता है अप टू दी अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। ओके राइट, एक तो ये सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है, लिसन वेरी केयरफुली, और दूसरा अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना, अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना को। ओके फाइन। अब ये जो स्टेज है इसका, ये कौन सा स्टेज है? दिस स्टेज इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टेज 2A। अंडरस्टूड? ओके। इसी तरह स्टेज 2B भी होता है इसमें। स्टेज 2B में क्या होता है? लिसन वेरी केयरफुली। ओके, स्टेज 2B में ये होता है कि ये तो एक तो सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है। ओके, उसके साथ ही अपर 2/3 ऑफ वेजाइना को ये इन्वॉल्व करता है। ओके, ये आ गया आपके पास सर्विक्स। ओके, और ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। ओके, इंक्लूडिंग दैट ये किसको इन्वॉल्व करता है? इंक्लूडिंग दैट दीज विल ऑल्सो इन्वॉल्व लाइक यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। आपको पता है ना, यहाँ पे एक लिगामेंट भी होता है विच इज कॉल्ड एज द यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। फाइन। तो ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? एक तो अपर 2/3 ऑफ वजाइना और दूसरा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, राइट? अब ये कौन सा स्टेज है? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्टेज 2B। अंडरस्टूड? फाइन। तो स्टेज 1A में क्या होता है? स्टेज 1A में ये हमारे सर्विक्स को इन्वॉल्व करता है, दैट इज विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोपी। ओके, और स्टेज 2B में क्या होता है? स्टेज 2B में ये हमारे सर्विक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, दैट इज एक्चुअली विजिबल विद द माइक्रोस्कोपी आल्सो, राइट? अब स्टेज 2A में क्या होता है? स्टेज 2A में ये होता है कि ये अपर 2/3 ऑफ वेजाइना को इन्वॉल्व करता है, राइट? और स्टेज 2B में क्या होता है? ये अपर 2/3 ऑफ वजाइना के साथ साथ ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को भी इन्वॉल्व करता है। ओके, अच्छा, तो ये है स्टेज 1 और ये है स्टेज 2। ओके, स्टेज 1A 1B एंड स्टेज 2A 2B, राइट? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेज 3A। ओके, स्टेज 3A में क्या होता है? यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, ओके, कि स्टेज 3 में जाहिर सी बात है यहाँ पे 2/3 ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व किया था, यहाँ पे होल वजाइना को इन्वॉल्व करेगा, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल ये है अपर 2/3 ऑफ वजाइना और ये है लोअर 1/3 ऑफ वजाइना, राइट? ओके, तो इसने क्या किया? इसने एक तो लोअर 1/3 ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व किया। ओके, लोअर 1/3 ऑफ वजाइना मतलब 2/3 ऑफ वजाइना को तो ऑलरेडी इन्वॉल्व कर चुका है, राइट? तो अब ये लोअर 1/3 ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व करेगा। अंडरस्टूड? ओके, उसके साथ ही ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टेज 3
ए, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द स्टेज 3A, राइट। इसने क्या किया, इसने ऑब्वियसली स्टेज 2B में इसने अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व किया था, अब इसने लोअर वन थर्ड ऑफ वजाइना को भी इन्वॉल्व कर लिया है। ओके, वेरी सिंपल। अब स्टेज 3B में क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। स्टेज 3B, ओके, यू हैव टू रिपीट दीज, ओके। स्टेज 3B में क्या होता है, एक तो हमने डिस्कस किया था कि इसने क्या किया, लोअर वन थर्ड ऑफ वेजाइना को इन्वॉल्व किया, यानी होल वेजाइना को इसने इन्वॉल्व किया, इंक्लूडिंग दैट, राइट, इंक्लूडिंग दैट इसने यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड पेल्विक वॉल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेल्विक वॉल होता है, राइट। तो ये कैंसर फैल जाता है, एक तो ये वेजाइना में फैल जाता है, ओके, लोअर वन थर्ड ऑफ वेजाइना, राइट, लोअर वन थर्ड ऑफ वेजाइना में, उसके अलावा ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, पेल्विक वॉल सबको इन्वॉल्व करता है, ओके। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये लोअर वन थर्ड ऑफ वेजाइना को इन्वॉल्व करता है और पेल्विक वॉल्व को इन्वॉल्व करता है, फाइन। दिस इज एक्चुअली स्टेज 3B, अंडरस्टूड, ओके। इसी तरह से जब हम स्टेज 4 की बात करते हैं तो स्टेज 4 में दैट इज समथिंग वेरी ऑब्वियस, ओके, कि कैंसर क्या करता है, कैंसर एक तो वजाइना को इन्वॉल्व करता है, उसके अलावा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, उसके अलावा पेल्विक वॉल, राइट, ओके। ये है वजाइना, वजाइना को इन्वॉल्व करता है, उसके अलावा ये यूट्रोसैक्रल लिगामेंट को इन्वॉल्व करता है, उसके अलावा ये पेल्विक वॉल है, ओके, पेल्विक वॉल, और उसके साथ ही इसके नियर बाय जितने भी स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे कि रेक्टम वगैरह सबको ये इन्वॉल्व करेगा, ओके, फाइन। सो दैट इज स्टेज 4। किस किस को इन्वॉल्व करेगा, लेट्स डू दिस नाउ। ये है हमारे पास, राइट, दिस इज एक्चुअली दी, यस, स्टेज 1 में ये क्या करता है, स्टेज 1 में ये सबसे पहले किसको इन्वॉल्व करता है, माइक्रोस्कोपी के थ्रू आप उसको देखते हो, राइट, माइक्रोस्कोपी के थ्रू, एंड दैट इज एक्चुअली स्टेज 1A। उसके बाद स्टेज 1B में क्या होता है, आप उसको देखते हो माइक्रोस्कोपी के थ्रू, फाइन, और ये हमारे सर्विक्स तक ही महदूद रहता है। उसके बाद स्टेज 2A की जब बात करते हैं तो ये हमारे सर्विक्स को भी इन्वॉल्व करता है, ओके, इंक्लूडिंग दैट ये हमारे अपर टू थर्ड ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व करता है, राइट। इसी तरह से जब स्टेज 2B की बात करते हैं तो स्टेज 2B में क्या होता है कि ये सर्विक्स को तो इन्वॉल्व करता है, लेकिन उसके साथ जो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है उसको भी इन्वॉल्व करता है, राइट। उसके बाद क्या है, स्टेज 3A, स्टेज 3 में ये हमारे पूरे वेजाइना को इन्वॉल्व करता है, राइट, अपर टू थर्ड एंड लोअर वन थर्ड को भी, ओके। फिर स्टेज 3B में क्या होता है, स्टेज 3B में इसने एक तो सर्विक्स को इन्वॉल्व किया, उसके साथ ही यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड पेल्विक साइड वॉल को इसने इन्वॉल्व किया, ओके। स्टेज 4 में क्या होता है, स्टेज 4A में इसने जो है हमारे पूरे यूट्रस को इन्वॉल्व किया होता है, ओके, पूरे यूट्रस को। और स्टेज 4B में क्या होता है, स्टेज 4B में इसने हमारे रेक्टम ब्लेडर को भी वहाँ तक भी पहुँच चुका होता है, राइट, ओके। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ओके। अब क्या है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 वाला पेशेंट आपके पास आता है, राइट, सो इन दैट केस यू विल डू द ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ द कोनाइजेशन, लीप और cryotherapy, okay, right, we will discuss about them in the next lecture. I will tell you the treatment, okay, I will upload a separate video for the treatment of that, right. उसके अलावा स्टेज 3 या स्टेज 4 के साथ आपके पास अगर पेशेंट आता है तो इट नीड्स मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट, जैसे कि केमोथेरेपी या तो फिर रेडिएशन थेरेपी, राइट।